मैं जीरो वैली वासियों को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम रूही तागुंग रूहू। मेरा जन्म तो ताली रूही बस्ती से हुआ। फिलहाल मैं ईटानगर में रहता हूँ। मैं वार्ड नंबर 8 का कॉर्पोरेटर हूँ और कुछ दिन पहले मैं जनता दल यूनाइटेड का स्टेट का अध्यक्ष था। मैंने अपना पार्टी का बीजेपी का अलायंस पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट को इस्तीफा दे के जनता को सेवा करने के लिए मैंने आज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में उतर रहा हूँ और अनेक डिस्ट्रिक्ट जगह जगह से घूम के मैं आज यहाँ जीरो वैली में पहुँचा हूँ और यहाँ का जनता और समाज को मैं एक अपील, एक अनुरोध, एक संदेश भेजना चाहूँगा। मैं इसलिए स्टेट प्रेसिडेंट, रूलिंग अलायंस का स्टेट प्रेसिडेंट को इस्तीफा दिया कि जनता को सेवा करना चाहता हूँ। रूलिंग में लोग सोचता है रूलिंग में रह के ही जनता को सेवा करना है। हमारा जनता लोग बहुत सोचता है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है। रूलिंग में भी रह के सेवा कर सकता है और अपोजिशन में भी रह के सेवा कर सकता है, कहीं भी रह के सेवा कर सकता है। सेवा पार्टी नहीं करता है, जनता को सेवा इंसान करता है। तो अरुणाचल में इतना जो डूबते जा रहा है, करप्शन, मनी कल्चर, यह सब कितना तक हम सहेगा और देखते रहेगा। इसलिए मैं चुनाव में उतर रहा हूँ और मैं मरते दम तक अरुणाचल का जनता का हित के लिए, गरीब का हित के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट का हित के लिए मैं लड़ने के लिए मैं आज जनता का सामने में आया हूँ। अरुणाचल का जनता सब देख रहा है देश क्या हो रहा है। सेक्युलर खत्म होने जा रहा है, डेमोक्रेसी खत्म होने जा रहा है, भाई भैया को लड़ा रहा है, महात्मा गांधी का आइडियोलॉजी को खत्म कर रहा है। महात्मा गांधी का आइडियोलॉजी था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के देश में जीना है। ये महात्मा गांधी का आइडियोलॉजी था। आज वो आइडियोलॉजी खत्म होने जा रहा है, सेक्युलर खत्म होने जा रहा है। इसके लिए तो कोई तो लड़ना पड़ेगा और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने इसलिए डिसाइड किया मैं रूलिंग में रह के बीजेपी अलायंस पार्टी में रह के मैं बीजेपी का खिलाफ ना कुछ बल पाता है ना कुछ कर पाता है। ये मैंने 5 साल में देखा है। यह अनेक इश्यू निकाला, एपीसीएस का पेपर सेलिंग, कहीं कितना यहाँ करप्शन का इश्यू निकाला। मैंने अपना हाई कमान को नीतीश कुमार जी को बोला, इसके लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भेजना चाहता है, इस मुद्दा को उतारना चाहता है। मुझे बोला नहीं, आप अलायंस पार्टी है, अगर इसका बारे में आप बीजेपी का जिस सत्ता में है इसका खिलाफ बोलेगा तो बिहार में एपेक होगा, दिल्ली में एपेक होगा, अलायंस पार्टी का प्रॉब्लम होगा। मेरा मुंह, मेरा हाथ, मेरा पाँव को बांध के रखा। आज मैं अपना मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच को दुनिया का कोई ताकत नहीं रोका सकेगा। मैं बोल के जाऊँगा और करके जाऊँगा। ये मैंने डिसाइड करके आज मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में चुनाव उतर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जीरो का वासियों को मेरा एक अपील करना चाहूँगा। आज मैं जीरो में हूँ। पिछले लीडर लोग पर्सनैलिटी क्या है वो नहीं बोलूँगा, लेकिन जनता के लिए क्या कमी है मैं
जनता का हित के लिए क्या किया नहीं किया, मैं एक दो शब्द रहना चाहूँगा। जीरो जैसे इतना बड़ा मेजॉरिटी जो कंस्टिट्यूंसी है, अरुणाचल में कुछ कुछ कंस्टिट्यूंसी में 5,000 6,000 बूथर है। यहाँ 50,000 का बूथर है, एक ही एमएलए। डिलिमिटेशन में 2002 से इतना जीरो का वासियों लोग रो रहा था, ना सुना। जैसे एमपी का क्या काम करना है, एमपी डिलिमिटेशन में दिल्ली में मेंबर रहता है, स्टेट में मेंबर रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एमपी सुझाव देना है, स्टेट गवर्नमेंट को सुझाव देना है, ये करना है। तो जीरो एक एफिशिएंट ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जीरो से कमले निकल गया, जीरो से कुरुंग में निकल गया, जीरो से करादादी निकल गया, अभी पाए सर्कल निकल गया, पाए डिस्ट्रिक्ट निकल गया। इतना सालों से डिप्राइव करके रखा। मैं इसके लिए लड़ने जा रहा हूँ। उस समय में 2 डिलिमिटेशन का मांगा था, अभी तो मिनिमम 3 होना चाहिए पॉपुलेशन का बेस। डिलिमिटेशन का 2 प्रकार का क्राइटेरिया होता है। एक होता है जोग्राफिकल बार्स एरिया का हिसाब से पॉपुलेशन कम होने से भी डिलिमिटेशन एडजस्ट किया जाता है, नंबर बढ़ाया जाता है। एक है कि जोग्राफिकल कम होने से भी पॉपुलेशन का बेस से डिलिमिटेशन किया जाता है। बाकी जीरो जोग्राफिकल कम है लेकिन पॉपुलेशन तो मिनिमम यहाँ अभी 3 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का डिलिमिटेशन बढ़ाने का योग्य हो गया। तो ये चीज़ मैं जीरो का वासियों के लिए, अगर आप मुझे चुनाव में जिता देगा, मैं ये लड़ना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, अभी तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। सेंट्रल जो भी स्कीम मेडिकल कॉलेज वगैरह होता है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होता है, गवर्नमेंट कॉलेज होता है, इसका लड़ने का हक जो है मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट का हक होता है, वो लड़ना चाहिए था। उसको जीरो का जनता लोग उसको जानना चाहिए। 15 इयर्स वो पावर में रहा, यूनियन मिनिस्टर में रहा, हाँ, डबल इंजन का सरकार, दिल्ली में भी सरकार, स्टेट में भी सरकार, वो जो ने यूनियन मिनिस्टर है, क्या नहीं कर सकता था। अगर उसमें नहीं कर सका तो मैं जीरो का जनता को मैं क्या बोलेगा। मैं जीरो एक अरुणाचल का जीरो का जो रहने वाला लोग सबसे, हमला अरुणाचल का सबसे सिविलाइज, हाई एजुकेटेड टॉप ऑफिसर यहाँ से निकलता है। और यहाँ का लोग वेल मैच्योर, वेल इकोनॉमिक स्टेब्लिश, ये अपना दंग से जीने वाला जीरो का लोग है। मैं चौथा से देख रहा है जीरो का भाषियों एक मैच्योर, एक अपना पॉलिटिकल या सरकार का दबदबा से जीने वाला नहीं है, अपना पैरों से खड़ा करके जीने वाला जीरो का जो जनता, वो आज डिसीजन देना चाहिए कि किसको बूथ मारने से जीरो का लोगों के लिए काम करेगा। और मैं आज जीरो का लोगों को मैं अनुरोध करता हूँ, मेरा जैसे चौथा इंसान, मैं ऑटो ड्राइवर से शुरू किया मेरा लाइफ, मैंने लाकड़ी बोझा बिक्री करके शुरू किया। अगर ऐसा एक चौथा इंसान को अगर आपने मुझे बड़ा काम करने का, लोगों को सेवा करने का मौका देगा, मैं यही बोलेगा कि
मैं काम करके दिखाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जनता का हित के लिए अब अरुणाचल का कॉमन जनता के लिए वेस्टर्न पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी का और ओवरऑल स्टेट का इशू के लिए और मैं एक दो शब्द कहना चाहूँगा। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी करने वाला को जो जीपीएफ जो मिलता था उसको एमपीएस बना के रख दिया सरकार ने। देखिए 60 इयर्स नौकरी करने का बाद, सरकार को सेवा करने का बाद उसको पिंचिंग नहीं मिलेगा क्या? वो 60 इयर्स एज का बाद ना खेती कर पाएगा, ना हजरा कर पाएगा, ना बिजनेस कर पाएगा, ना कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, क्या काके जिएगा? सरकार का ड्यूटी बनता है कि जनता को सेवा करना है, जनता का हित के लिए सोचना है। तो 60 इयर्स नौकरी करने का बाद पेंशन नहीं मिलेगा तो क्या जिएगा ना? मैं इसके लिए लड़ूंगा, मैं पार्लियामेंट में आवाज़ दूंगा, उसको ओपीएस बनाना ही पड़ेगा। मैं लड़ूंगा और एक चीज़ और लड़ूंगा, 7 पे कमीशन नौकरी लोगों नाम में अनाउंस किया, जो मिलना था वो दे रहा ही नहीं। ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का एमपी का काम है, लड़ना है सेंटर में। हाँ, आपने 7 पे कमीशन को नाम में अनाउंस किया, जितना जो मिलने था दे रहा ही नहीं, इवन 50% भी नहीं दे रहा है। क्यों अनाउंस करता है? मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। और अभी आप सब देख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्टल डिपार्टमेंट में 2680 जॉब आया एमटीएस। क्या अरुणाचल का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को किसी को नौकरी दिया? किसी को भी नहीं दिया। दिल्ली से अपॉइंटमेंट करके आ रहा है, उसको कौन लड़ेगा? हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का यूथ का हित के लिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में लड़ना है कि 50% एटलीस्ट ना 50% हमारा स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कोटा देना है, वो एमपी लड़ना है। अरे आप जनता का हित के लिए, गरीब के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप लड़ना नहीं चाहता है तो आप क्यों चुनाव में आता है? अब लीडर क्यों बनता है? यहाँ अनेक डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल जो डिपार्टमेंट है, निपको है, हाइड्रो पावर है और बहुत से डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल रिलेटेड डिपार्टमेंट है। स्टेट का कोटा मांगना है जॉब का, एटलीस्ट 20% 30% मांगना है एमपी का। सबको दिल्ली से अपॉइंटमेंट करके आएगा, दिल्ली वाला अरुणाचल में नौकरी करके काके बेचेगा। अरुणाचल का अनएम्प्लॉयमेंट, अरुणाचल का गरीब लोग देखते रहेगा क्या? मैं अरुणाचल का जनता को पूछ रहा हूं। और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोग, सरकार ये काम करना चाहिए, नहीं कर रहा है बोल के धरना करेगा, हंगर स्ट्राइक करेगा, आपू आपा का एक्ट से उठा के जेल में डाल देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को पूरा कार्टेल करके रखता है। तो डेमोक्रेसी खत्म है। तो कौन बोलेगा ना? कोई बोलने वाला तो एक तो चुनना पड़ेगा जनता। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं कि मैं स्टेट प्रेसिडेंट, बीजेपी अलायंस का, जनता दल यूनाइटेड का स्टेट प्रेसिडेंट को मैं रिजाइनेशन देके आज जनता का बीच में मैं खड़ा हूं। अगर जनता समझ सकता है तो समझ लीजिए, समझ के अगर मुझे चुनाव में जिता देता है तो मैं यही वादा करता हूं कि लीडरशिप का फर्क दिखाई देगा। बड़ा आदमी लीडर बन के कितना लेवल तक काम कर सकता है
और एक ऑटो ड्राइवर लीडर बन के कितना जनता का हित के लिए काम कर सकता है वो फर्क पक्का दिखाई देगा। मैं वादा करता हूँ अरुणाचल का जनता को। इसलिए मेरा अरुणाचल का जनता को यही अनुरोध करता है कि अगर मुझे अब दया करके इस चुनाव में मुझे जिता देगा, मैं पक्का अरुणाचल का जनता का हित के लिए, गरीब का हित के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट का हित के लिए, ओरपेन लोग का हित के लिए मैं काम करूँगा। ये मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच। तो सर जैसे कि आपने डिलिमिटेशन को लेकर बात किया कि जो कि हमारे ज़िलों में अभी काफ़ी चर्चे में है, इसको लेकर नाराज़ भी है लोग एमपी को। तो सर जैसे कि आप बोल रहे कि डिलिमिटेशन हो गया या मेडिकल कॉलेज हो गया, सर आप यहाँ पर अगर आपको वोट देते हैं तो आप जरूर इस पे काम करेंगे। लेकिन काफ़ी ऐसे जो मंत्री हैं या एमपी है वो पहले तो वादा कर देते हैं कि हाँ आप जिता दीजिए उसके बाद हम सब करेंगे, लेकिन आप कितना आश्वासन देते हैं हमारे पब्लिक को कि अगर आप बनते हैं तो पक्का पक्की ये डिलिमिटेशन हो गया या मेडिकल कॉलेज हो गया इस पर आप काम करेंगे? लीडर दो प्रकार का लीडर है। कुछ लोग है वादा करता है कोशिश नहीं करता है, कुछ लोग है वादा करता है कोशिश करता है। मैं वो इंसान हूँ, वादा करेगा और कोशिश करेगा। कर सकना नहीं सकना वो अलग बात है, मैं कोशिश करेगा, मैं लड़ेगा। सर जैसे कि आपको अपोजिशन में जाना माना कैंडिडेट बहुत सारे हैं, तो उनका पब्लिक लोगों ने उनका काम भी देखा है किस तरह से उन्होंने काम किए। तो आप अभी जो कंटेस्ट कर रहे हैं उसको लेकर आप क्या श्योरिटी देंगे कि आपका जो भी मैनिफेस्टो रहेगा आप उसे फुलफिल करेंगे अगर आप एमपी बन जाते हैं तो? क्या बोला? अभी जैसे कि आपका ओपोजिशन में बहुत सारा जाना माना है ना, जैसे कि नामुम तुर्की हो गया, तो शीतल मैम हो गया, उन सबका काम तो देखा है पब्लिक लोगों ने। तो अभी आप एमपी जो कैंडिडेट एमपी जो अभी आप कंटेस्ट कर रहे हैं, अगर आप बन भी जाता है तो अगर आपका मैनिफेस्टो में जो भी रहेगा उसको आप फुलफिल करेगा, आप क्या श्योरिटी देते हैं? पहले क्वेश्चन, मैंने आप लोग क्या अपोजिशन हमको छोड़ के कोई और अपोजिशन लीडर दिखाई दे रहा है क्या? प्रेस मीडिया लोग, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। मिला हुआ है, सेम लाइन में है। मैं ही इंसान एक ही है जो कि अपोजिशन लग रहा है। सारा लोग एक लाइन है, मैं अकेला इंसान एक लाइन है। ये मेरा नज़र में है। आप मीडिया वाला और जनता का नज़र क्या है मुझे पता नहीं है, नंबर 1। और आपका सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है कि आपने वादा को, मैनिफेस्टो को आप पूरा निभाने का कितना एश्योरेंस से बोल रहा है। मैं जितना भी अपना जो तन मन से एफर्ट डालेगा, कोशिश करेगा, क्योंकि मैं उगलता हुआ जमीनी से उठ के आया ना, मैं पैराशूट वाला लीडर नहीं है ना। हर फील्ड का मैं एक्सपीरियंस करके आया हूँ। मैं जितना मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, हर तरह का एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस, मैं पूरा एफर्ट डालेगा ना। इसलिए मैं अपना जो चीज़ मेरा पास में एक्सपीरियंस है इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए मैं आया और मैं पूरा कोशिश करेगा जितना जो मैं प्लान करके आया, जनता का हित के लिए, जनता को सेवा करने के लिए आया, मैं पूरा 100% कोशिश करेगा। नहीं सकना और सकना ऊपर वाला हाथ में, लेकिन मैं कोशिश करेगा। दूसरा लीडर जैसे मैं इंजॉयमेंट नहीं करेगा, फॉरेन टूर घूमेगा, लाइव इंजॉयमेंट करेगा, जनता का दुख तकलीफ को नहीं सुन के जनता को एवॉइड करेगा, हाई फाई एक्टिंग करेगा, हाँ प्रोटोकॉल मेंटेन करेगा, कभी ऐसे नहीं होगा। आप लोग मीडिया वाला दिखाई देगा, एक बार जिता के देखो लीडर कैसा होता है ना, लीडर कहाँ घूमना है, लीडर क्या चीज़ को सुनना है। पार्क पड़ेगा अरुणाचल में, पार्क दिखाई देगा, जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। मेरा लीडरशिप और ओन लोग का लीडरशिप, ये मैं वादा करता हूँ। तो सर जैसे कि आपने कहा कि आपका एक प्लान है कि करप्शन को हमारे अरुणाचल से हटाना है आपको, तो सर ऐसे अगर आप बन जाते हैं एमपी, तो आपका सर कैसा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसको अगर हटाने के लिए, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए? करप्शन को कंट्रोल करने के लिए
मेरा जो सिंबल है ना, सीसी कैमरा, सीसी कैमरा कहाँ में इस्तेमाल करता है? घर में सीसी कैमरा लगाता है चोर लोगों को कैप्चर करने के लिए, धोखाई को कैप्चर करने के लिए, लुटेरों को कैप्चर करने के लिए, करप्शन को कैप्चर करने के लिए। ये मेरा सीसी कैमरा जो ना अरुणाचल को पूरा प्रकाश करेगा, कितना करप्शन कर रहा है, हाँ, कितना गंदा राजनीति कर रहा है, कितना मनी कल्चर पॉलिटिक्स खेल रहा है, कितना करप्शन कर रहा है, सेंट्रल स्कीम से कितना हाईवे आ रहा है, मैं पूरा मॉनिटरिंग करेगा। एमपी को मॉनिटरिंग करने का 100% पावर दिया गया है। स्टेट कंसल्टेटिव मीटिंग में मैं मेंबर होगा, दिल्ली से मेंबर आएगा, स्टेट का सीएम रहेगा, हम छोड़ने वाला नहीं। मेरा सीसी कैमरा को पावरफुल सीसी कैमरा बनाना है तो अरुणाचल का जनता का हाथ में है। तो अगर जनता ये मेरा सिंबल को एक पावरफुल सीसी कैमरा बनाएगा, ये सीसी कैमरा अरुणाचल को पूरा प्रकाश करेगा, इसका बाद कैद करके रखेगा, कैप्चर करके रखेगा। मैं जनता को बताएगा कि देखो ऐसा, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। सरकार दर दर के काम करेगा, बैलेंस में काम करेगा, करप्शन खत्म हो जाएगा।